हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन में सफल हों, आत्मनिर्भर बने और उन्हें कभी पैसों की कमी न झेलनी पड़े। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई या खेल ही नहीं, बल्कि आर्थिक ज्ञान भी दिया जाए। यह एक ऐसा ज्ञान है जो उन्हें जिंदगी भर काम आता है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में जाएं। आज के समय में जब खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, चीजें तेजी से बदल रही हैं और आर्थिक अनिश्चितता बनी रहती है, ऐसे में अगर बच्चों को शुरू से पैसे की समझ हो तो वे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, बल्कि वे एक जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। आइए बच्चों को आर्थिक शिक्षा देने की यात्रा को शुरू करते हैं। आर्थिक शिक्षा का मतलब है पैसे के मूल्य को समझना, बचत करना सीखना, खर्च पर नियंत्रण रखना, निवेश करना जानना और ईमानदारी से कमाना। यह सब बातें जब बच्चे छोटी उम्र में ही सीख जाते हैं तो आगे चलकर वे बेहतर निर्णय ले पाते हैं। उन्हें यह समझ आता है कि पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह शिक्षा उन्हें न केवल आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करती है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह जो देखता है वही सीखता है। अगर वह देखे कि उसके माता पिता सोच समझकर खर्च करते हैं, बचत करते हैं और पैसों की कद्र करते हैं, तो वह भी वैसा ही करेगा। इसलिए आर्थिक शिक्षा की शुरुआत घर से होती है। बच्चों को रोजमर्रा के खर्चों में शामिल करना चाहिए। जैसे बाजार से कुछ सामान लेना है तो बच्चे से कहिए कि वह सूची बनाए, दाम देखें और समझे कि कितना खर्च होगा। इससे उसे यह समझ आएगा कि पैसे का हिसाब कैसे रखा जाता है। बचपन से ही बच्चों को पॉकेट मनी देना भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन केवल पैसे देना ही नहीं, उन्हें यह भी बताना जरूरी है कि इसे कैसे खर्च करना है, कैसे बचाना है और कैसे जरूरत के अनुसार योजना बनानी है। अगर बच्चा अपने पॉकेट मनी का एक हिस्सा बचाता है तो उसकी आदत बनती है कि वह हर पैसे को सोच समझकर खर्च करे। धीरे धीरे उसे यह समझ में आता है कि हर चीज जरूरी नहीं होती और कुछ चीजें बाद में भी खरीदी जा सकती हैं। बच्चों को बचत के साथ साथ यह भी सिखाना चाहिए कि पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए छोटी उम्र में ही निवेश की बातें सिखाई जा सकती हैं। बहुत आसान भाषा में बच्चों को समझाया जा सकता है कि अगर तुम हर महीने कुछ पैसे बचाकर जमा करते हो तो वह कैसे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर बच्चा 100 रुपये हर महीने बचाता है और साल भर में वह 1200 रुपये हो जाते हैं, तो उसे यह एहसास होता है कि छोटी छोटी बचत भी बड़ी हो सकती है। इसी तरह से बच्चों को बैंक खाता, एटीएम, डिजिटल पेमेंट जैसे विषयों से भी परिचित कराना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि बैंक में पैसा जमा करने से न केवल पैसा सुरक्षित रहता है, बल्कि उस पर ब्याज भी मिलता है। डिजिटल पेमेंट का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जाए, यह सब बातें भी बच्चों को सिखाई जा सकती हैं। इससे वे तकनीक का सही उपयोग करना सीखते हैं और भविष्य में कोई गलती करने से बचते हैं। बच्चों को मेहनत से पैसे कमाने की भावना भी सिखानी चाहिए। उन्हें यह समझाना चाहिए कि पैसा मेहनत से आता है और इसलिए इसे संभाल कर रखना चाहिए। कुछ घरों में माता पिता बच्चों को छोटे छोटे कामों के बदले इनाम के रूप में पैसे देते हैं। जैसे अगर बच्चा घर की कोई जिम्मेदारी निभाता है तो उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं। इससे वह समझता है कि मेहनत करने से ही पैसा आता है और कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। बच्चों को यह भी समझाना चाहिए कि जरूरत और चाहत में क्या फर्क होता है। बहुत बार बच्चे किसी चीज को देखकर जिद करने लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह चीज उनकी जरूरत हो। ऐसे में अगर उन्हें यह समझाया जाए कि यह चीज अभी जरूरी नहीं है और इसके बदले हम कुछ और जरूरी चीज ले सकते हैं, तो वह धीरे धीरे समझने लगते हैं कि हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। इससे उनमें संयम और सोचने की शक्ति बढ़ती है। आर्थिक शिक्षा का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या बचाना ही नहीं है, बल्कि उसमें दान देने की भावना भी शामिल होती है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। अगर उनके पास कुछ अतिरिक्त है तो वे जरूरतमंदों की मदद करें, किसी को खाना खिलाएं या किसी संस्था को दान दें। इससे उनमें सेवा भाव आता है और वे समझते हैं कि पैसा सिर्फ खुद पर खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से भी आर्थिक बातें सिखाई जा सकती हैं। उन्हें कहानियों के माध्यम से यह समझाया जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति ने मेहनत से पैसा कमाया, कैसे उसने समझदारी से निवेश किया और कैसे उसने अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित किया। इस तरह की कहानियां बच्चों को प्रेरणा देती हैं और वे खुद को उन पात्रों की तरह सोचने लगते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे थोड़ा थोड़ा करके बजट बनाना भी सिखाया जा सकता है। जैसे अगर उसके पास 500 रुपए हैं और वह महीने भर में खर्च करना चाहता है तो कैसे वह योजना बनाए, कितने रुपए खाने पीने में लगाए, कितने बचत में डाले और कितने मनोरंजन में खर्च करे। यह बजट बनाना एक बहुत अच्छी आदत है जो उसे आगे चलकर बहुत फायदा देती है। अगर बच्चा किशोरावस्था में है तो उसे ऑनलाइन कमाई के तरीके भी बताए जा सकते हैं। जैसे अगर वह अच्छा लिखता है, डिजाइन बनाता है या कुछ सिखा सकता है तो वह थोड़ा थोड़ा करके फ्रीलांसिंग शुरू कर सकता है। इससे उसे आत्मविश्वास भी मिलेगा और पैसे की असली कीमत का भी अंदाजा होगा। आर्थिक शिक्षा में यह भी जरूरी है कि बच्चों को गलत आदतों से बचाया जाए, जैसे कर्ज लेना, फालतू खर्च करना, दिखावे में पैसे उड़ाना आदि। उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि कर्ज केवल तब लिया जाना चाहिए जब बहुत जरूरी हो और उसकी चुकौती की योजना पहले से हो। अगर बच्चा छोटी उम्र से ही समझदारी से खर्च करना सीखता है तो वह बड़े होकर बड़ी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा सकता है। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब केवल डिग्री से जीवन नहीं चलता, उसके साथ साथ जीवन कौशल भी जरूरी है। आर्थिक शिक्षा एक ऐसा कौशल है जो जीवन भर साथ देता है। अगर माता पिता, शिक्षक और समाज मिलकर बच्चों को पैसे के सही उपयोग, उसकी योजना और मूल्य की जानकारी देंगे तो भविष्य में वे न केवल सफल होंगे बल्कि वे अपने समाज को भी आगे ले जाएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चों को पैसे की बातें बाद में समझाई जानी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी जल्दी यह समझ दी जाए उतना ही बेहतर होता है। बच्चों का दिमाग कोरा होता है, उस पर जैसी बातें लिखी जाती हैं वैसा ही वह सोचता है। अगर बचपन से ही पैसे की अच्छी आदतें डाली जाएं, तो आगे चलकर वह खुद अपने निर्णय लेने में सक्षम बनता है। अगर बच्चों को आर्थिक आजादी का महत्व समझाया जाए तो वे केवल नौकरी की तलाश में नहीं भागेंगे, बल्कि वे खुद कुछ नया करने की सोचेंगे। वे उद्यमी बन सकते हैं, नवाचार कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। यही असली आर्थिक शिक्षा है जो न केवल खुद को बदलती है बल्कि समाज को भी सशक्त बनाती है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान न दें, बल्कि उन्हें जीवन के असली सबक भी दें। उन्हें सिखाएं कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे संभाला जाए और कैसे उसका सही उपयोग किया जाए। अगर हर बच्चा यह सीख जाए तो हमारा आने वाला कल जरूर सुरक्षित, मजबूत और खुशहाल होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।